हम लोग अपने क्लास में पढ़ रहे थे इरेशनल नंबर को किस प्रकार से प्रूव करना है। मतलब कि सवाल में दिया हुआ रहेगा सपोज √2 √3 और कहेगा कि इसको इरेशनल आप साबित करके बताइए। यही हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली। चलिए तो कुछ सवाल हमने आपको होमवर्क दिए थे, जैसे क्या क्या सवाल था उसको जरा एक बार आप देखिए। एक था हमारा √2 जो कि हम बना चुके थे, √3 फिर था, हाँ एक √3 था और √5 था, उसके बाद 7√5 था और उसके बाद 1/√2 था। इसके अलावा भी फिर प्लस माइनस वाला सवाल है हमारा, वो बाद में है, लेकिन पहले हमारा इतना है। और हमने आपको कहा था कि लगभग इन्हीं पांचों में से हर साल सीबीएसई एक सवाल जरूर पूछ रहा है। ठीक है, ये बार बार वो रिपीट कर रहा है सीबीएसई। तो इसमें बेसिकली हमने कहा था कि देखो ये सारा का सारा जो है ना हमारा इरेशनल नंबर है। आपको साबित करना है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन कैसे है वही साबित करना है। आपको पता चल गया है कि हाँ भाई ये इरेशनल नंबर है, लेकिन कैसे उसी को प्रूफ करना है। तो इसमें से हमने आपको √2 वाला जो है वो बता दिया था, है ना। और हमने कहा था कि आप घर से कोशिश करेंगे कि ये सारा का सारा भी प्रूफ कर दिया जाए। और हमने बताया भी था कि इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे, उसी तरीके से प्रूफ करेंगे जिस तरीके से हमने आपको √2 प्रूफ करके दिखाया था, है ना। नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, √2 हमने बताया था आपको, √3 हम आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है। ये √3 हम आपके लिए छोड़ देते हैं HW, और √5 हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि कम से कम आपको एक तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने से। √2 हम बता दे रहे हैं, √3 आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे और √5 हम अभी दोबारा बता दे रहे हैं, ताकि दोबारा हमारा याद जो है ना ताजा हो जाए। चलिए तो एक आप क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे बना लीजिए, क्वेश्चन ही आप एक क्रिएट कर लीजिए अपने मन से। प्रूव दैट कौन सा बता रहे हैं हम, √5 ना। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि आप प्रूफ कीजिए कि √5 जो है ना वो एक इरेशनल नंबर है। और जब अभी हम यहाँ पे √5 को इरेशनल साबित कर रहे होंगे तो आप ये गौर कर पाएंगे कि उसमें सारा का सारा स्टेप हमारा वही लिखा हुआ रहेगा जो कि हमने √2 में इस्तेमाल किया था, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ यहां से, चलिए सबसे पहले बताइए, हम एक स्टेटमेंट लिखते थे, वो स्टेटमेंट कौन सा था, लेट √5 बी एन रैशनल नंबर। चलिए तो उसी को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो इसका प्रूफ लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। लेकिन आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है कि नहीं √5 हमारा एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर लिया, जबरदस्ती √5 को एक रैशनल नंबर मान लिया हमने। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन या फिर प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। याद आ गया पिछले वाला क्लास। चलिए अब हमने आपको यहाँ पे बताया था कि देखो जैसे आपने √5 को एक रैशनल नंबर कहा, इसका मतलब हो जाता है कि √5 को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि जैसे ही हमने यहाँ पे √5 को एक रैशनल नंबर साबित कर दिया कि भैया एक √5 जो है ना एक रैशनल नंबर है, इट मीन्स √5 को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं। रैशनल नंबर का मतलब क्या, P/Q के फॉर्म में। तो क्या ये √5 हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। क्या ये P/Q के फॉर्म में है, क्या ये √5 क्या P/Q के फॉर्म में है, बिल्कुल है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 है, हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोग और कुछ लिखते थे कि √5 इज इक्वल टू P/Q वेयर P एंड Q आर क्या लिखते थे, को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इतना तो हम लोग लिखते थे। यदि आप इस √2 को हमने कैसे प्रूफ किया था उसके स्टेटमेंट को आप देखेंगे ना, तो सेम टू सेम आपको स्टेटमेंट नजर आएगा। बस चेंजेस कहाँ पे नजर आएंगे आपको, √5 का जगह पे √2 था उसमें, यहाँ पे √5 है। इसीलिए हमने कहा था कि हम एक ही तरीका आपको बताएंगे और उसी एक तरीके से इन पांचों नंबर को साबित किया जा सकता है। अलग अलग तरीका बताने से क्या मतलब है हमको यहाँ पे,
है कि नहीं? तो एक ही तरीका आप बढ़िया से सीख लो, पकड़ लो उसको और उसी से पांचों का पांचों सॉल्व कर दो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते थे जरा देखिए ध्यान से। अब नाउ रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अच्छा जरा समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, जब हमने कहा दिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, इट मीन्स रूट 5 को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आप ध्यान से गौर करेंगे क्योंकि हम लगातार लिखने वाले हैं और आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए तभी समझ में आ पाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे। तो ये हमारा हो जाएगा रूट 5 क्यू इज इक्वल टू पी। इसी को यदि हम लोग थोड़ा सा और अरेंज करके लिखना चाहें तो p इज इक्वल टू रूट 5 क्यू लिख सकते हैं, है ना। चलिए उसके बाद क्या करते थे, दोनों साइड स्क्वायर करते थे हम लोग। तो यहाँ पे कर देंगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर। और रीजन तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या था रीजन, बिल्कुल स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो गया रीजन हमारा यहाँ पे क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या मानते थे, याद कीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते थे। बिल्कुल बिल्कुल आपको वही प्रोसीजर नजर आएगा यहाँ पे जो कि हम लोग रूट 2 में किए थे, बस वैल्यू बदला रहेगा और कुछ नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको याद आ गया होगा कि हम लोग क्या लिखते थे पी स्क्वायर के यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे 5 है तो मल्टीपल ऑफ 5 लिखेंगे। ठीक है, देखिए जब आप 2-3 सवाल अपने से बनाएंगे ना, ये सारा स्टेटमेंट ना प्रोसीजर के साथ आपको याद हो जाएगा। हमको कैसे याद है, क्या हम बुक देख के बना रहे हैं क्या, फिर भी हमको कैसे याद है, प्रैक्टिस का चीज़ है ये चीज़। मतलब कि इतना बार इसको बता चुके हैं, इतना बार बता चुके हैं कि लगातार पढ़ा ही रहे हैं ना, लगभग हर एक बैच में ये चीज़ बताना पड़ता है, हर बैच में। तो एक तरीके से ये याद हो गया है, मतलब भूल ही नहीं सकते कि कहाँ पे क्या स्टेप छूट गया। एक प्रैक्टिस का चीज़ है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लगभग मेरे अंदाजे से कम यदि आप 2 भी सवाल अपने से बना लेते हो तो पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको याद हो जाएगा 90%। 10% छूटेगा, अब पिच पर लड़के देख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, इस बात को आप याद रखेंगे। आगे जब हमारा पी स्क्वायर मल्टीपल है 5 का, इट मीन्स पी भी क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा कि नहीं रहेगा। क्या ये चीज़ हमको दोबारा बताने की जरूरत है, नहीं, पिछले वाले क्लास में हम लोग इसको सीख चुके हैं। अब आपको याद आ गया होगा कि सिंपली हम लोग p को क्या लिखते थे, 5 था यहाँ पे तो 5 लिखेंगे, और 5 क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर के बदले में हम लोग उतना बड़ा ना लिख के सिंपली हम लोग इसको m लिख देते थे। याद आ गया। चलिए तो ये हम लोग क्या मानते थे, सेकेंड मानते थे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब अगेन दोबारा हम लोग करते थे ना, यहाँ पे आ जाते हैं, अगेन दोबारा करते थे हम लोग, दोबारा इसी चीज को पहले लिखते थे ना, सॉरी 5m, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, अब दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करते थे। चल तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में रीजन आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सॉल्व कीजिए आप इसको, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। अब आपको याद आया होगा यहाँ पे हम लोग पी स्क्वायर का वैल्यू फर्स्ट से उठाते थे। कहाँ है फर्स्ट हमारा यहाँ पे पी स्क्वायर का वैल्यू 5q स्क्वायर दिया हुआ है। इट मीन्स हम यहाँ पे पी स्क्वायर के बदले में डायरेक्ट 5q स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत। और रीजन आप लिखिए क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिख रहा होगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से आपको याद आ गया होगा क्यू इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5, तो सिंपली हमारा क्यू भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, अब आखिर में देखिए फिर ये q तो हमारा रहेगा और ये 5 भी रहेगा, m के बदले में n, 5n, और इसको हम लोग क्या मानते थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, इतना हम लोग करते थे। अब आगे हियर
फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड 5 एज अ कॉमन फैक्टर। वेरी गुड, स्टेटमेंट लगता है याद हो गया आप लोगों को। विच इज अगेंस्ट आवर सपोजिशन, विच इज अगेंस्ट आवर सपोजिशन। हाँ हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसके मतलब को थोड़ा सा आप समझ भी लीजिए, देखिए ध्यान से। इस पूरे के पूरे सवाल में ना आपको एक ही चीज पे गौर करना होता है इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए, और वो वर्ड है आपका मालूम है कौन सा? को प्राइम। बस यही एक वर्ड है जो कि इस पूरे सवाल को आपको 1 मिनट में, एक झटके में समझा देता है। देखो, को प्राइम का मतलब हमने आपको क्या बताया था? को प्राइम का मतलब हमने आपको बताया था वैसे दो नंबर का कॉम्बिनेशन जिसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने P और Q को क्या मान लिया है? को प्राइम मान लिया है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भाई P और Q का जो फैक्टर है ना वो 1 के अलावा कुछ है ही नहीं, ये आप यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंड और थर्ड को आप देखेंगे ध्यान से, तो सेकेंड हमारा यहाँ पे है और थर्ड हमारा कहाँ गया? अच्छा, थर्ड हम नहीं माने क्या? हाँ, यहाँ पे सेकेंड ये है, थर्ड हमारा ये है। तो सेकेंड और थर्ड को आप जब देखेंगे तो P के जगह पे यहाँ पे 5 है, Q के जगह पे भी हमारा यहाँ पे 5 है। इट मीन्स P और Q को आपने क्या माना था? को प्राइम, मतलब कि 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो 1 के अलावा 5 फैक्टर दिख रहा है हमको, इसका 5 फैक्टर है। इट मीन्स जो आपने यहाँ पे माना था वो क्या माना था आपने? गलत माना था। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो P और Q है वो को प्राइम नहीं है, वो बेसिकली क्या है? एक सिंपल इंटीजर्स है। और इंटीजर्स है मतलब क्या हो गया? वो इंटीजर्स मतलब कि यहाँ पे आपने जो माना था को प्राइम, क्या वो आपका जो माना था आपने, क्या वो सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ। इसका मतलब जो आपने यहाँ पे इसको रैशनल नंबर माना था वो हमारा गलत हो गया। तो फिर है क्या? इरेशनल है। बस बात खत्म, इतना ही करना होता है इसमें। अच्छा, अब जरा एक बात बताइए, क्या इसमें जो भी हमने प्रोसीजर फॉलो किए हैं क्या ये सेम टू सेम प्रोसीजर हमारा रूट 2 में था कि नहीं? बिल्कुल था। तो वही तरीका हमने आपको बार बार बताया है कि एक तरीका कोई आप फॉलो कर लीजिए, बाकी सारा सवाल हमारा अपने आप बन जाता है। तो अब जरा मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। रूट 2 हम बता चुके हैं, रूट 3 हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। रूट 3 इसलिए हम होमवर्क में दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये आसान भी है। रूट 5 से तो आसानी है, ठीक है। उसको आप बनाएंगे रूट 3 को, और इस 7 रूट 5 को क्या या बना लेंगे या हमको बताना चाहिए एक बार? चलो एक बार बना देते हैं, ठीक है। 7 रूट 5 को हम बताते हैं। इसको पहले आप लिख लिए, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो, इसमें ना हम ज्यादा कुछ बदलाव नहीं करने वाले हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम क्या कुछ करने वाले हैं। हो गया सवाल क्रिएट? हो गया ना? ये सवाल नंबर किस में हम लोग चल रहे हैं? 7 रूट 5 में। तो क्या लिखाना है? सवाल लिखना है प्रूव दैट 7 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सवाल क्रिएट हो गया, आगे बढ़ते हैं। लेट 7 रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। आपने मान लिया उसका एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो 7 रूट 5 इज इक्वल्स टू P by Q, where P and Q are co-primes and co-prime integers and Q is not equal to 0। इतना तो सब में कॉमन रहता है, बस हमने क्या कर दिया? वैल्यू को चेंज कर दिया, है ना। आगे सो 7 रूट 5 इज इक्वल्स टू P by Q, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे, क्या बनेगा? 7 रूट 5 Q बन जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू P। अब ये हमारा यहाँ पे 7 केवल आप लगा दो, है कि नहीं? चलिए अब जरा समझिए यहाँ पे ध्यान से। अब यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 7 7 जा 49, 49 इंटू 5, 49 इंटू 5 कितना आएगा? 9 5 45 की 5 7 में 4, 5 चौके 20 और 4 24, 245 है ना। क्या कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आप लिखिए 245 क्यू स्क्वायर। इसको हमने क्या मान लिया? फर्स्ट मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पी स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ किसका कहलाएगा, मल्टीपल, वेरी गुड, 245 का। उसी प्रकार से ये भी किसका कहलाएगा, 245 का कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा हमको, 245 m, बात खत्म। ये हो गया हमारा सेकंड वाला। आगे बढ़ते हैं, अगेन p इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 245 m। अच्छा, इसमें कुछ हम बदल रहे हैं, कुछ नहीं बदल रहे हैं, स्टेटमेंट सेम रहेगा, बस डाटा बदल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, वेरी गुड, यहाँ पे भी आपको स्क्वायर करना है, 245 m का होल स्क्वायर आपको करना है। चलिए 245 m का होल स्क्वायर अब आप जब करेंगे तो कितना आएगा, ये तो करके देखना पड़ेगा। 245 इंटू 245, 25 की 5 हाथ में 2, 5 20 की नहीं 20 2, 22 के 2 हाथ में 2, 5 10 2 12, 20 के 0 हाथ में 2, 16 17 18 की 8 हाथ में 1, 4 2 8 1 9, 15 10 के 0 हाथ में 1, 4 2 8 1 9, 2 2 4, 5 2 0 9 9 18 1 19 19 और 1 20 के 0 हाथ में 2, 4 2 6, 60025। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60025 m, मीटर नहीं है वो, m स्क्वायर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमको थोड़ा सा यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे, हाँ रुक जाओ थोड़ा सा बस। चलिए यहाँ तक तो हम लोग कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग पी स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से उठाने वाले हैं, फर्स्ट से, कितना है 245 क्यू स्क्वायर, 245 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 60025 m स्क्वायर। ये वैल्यू आपने कहाँ से उठाया है, हाँ तो आप यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा अब आप और सॉल्व कर लीजिए, क्या करते थे हम लोग, डिवाइड करते थे, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 60025 m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 245। तो ये हमारा आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 245 m स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत इसमें, m है, m याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। चलिए इतना यदि हम लोग कर चुके हैं तो अब हमारा क्यू स्क्वायर इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 245 कहलाएगा, 245, ठीक है, 2 अच्छे से लिख देते हैं, 245 ठीक है। क्यू इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 245। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब आप किसको क्या मानेंगे, 245n, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब जरा देखिए ध्यान से, हियर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, आप सेकेंड और थर्ड को देखिए, सेकेंड हमारा ये है और थर्ड हमारा ये है, तो क्या इन दोनों में 245 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। तो हियर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड 245, छोटा सा लिख दे रहे हैं 245, हियर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड 245 एज अ कॉमन फैक्टर which is against our supposition, hence 7 root 5 is an irrational number। बस बड़ा आसान तरीके से बन गया, मिटाना भी नहीं पड़ा हमको। क्यों नहीं मिटाना पड़ा, क्योंकि स्टेटमेंट तो सेम रहेगा, बस डाटा बदल जाएगा, तो डाटा हमने बदल दिया बस, क्या कोई दिक्कत है इसमें। चलिए तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल नंबर ये वाला जो था 7 रूट 5 ये भी बन गया और ये वाला भी हमारा बन गया, यानी कि 3 सवाल हमने आपको बता दिया। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ा जाए। चलिए उसके बाद है हमारा 1/√2। देखिए 1/√2 ना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें आपको लग रहा होगा कि सर ये 1/2 यानी कि फ्रैक्शन में आ गया कुछ, तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है, तो थोड़ा दूर तक हम इसका रास्ता क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर बनाना आप ही को है, क्योंकि कुछ दूर तक हम सॉल्व करेंगे ना और वो बन के तैयार हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है। उसके बाद तो बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे आप सवाल लिख लीजिए, प्रूव दैट
प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये 1/√2 वाला हम पूरा नहीं बताएंगे, याद रखिएगा, उसमें बस थोड़ा सा हम ऊपर का रास्ता आपके लिए साफ कर देते हैं, फिर आपको लिए बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए ध्यान से। यहाँ पे लेट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर, सो 1/√2 is equals to p by q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0। ठीक है, आगे नाउ ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हमारा हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अब क्या करेंगे जरा बताइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब यहां से हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसके बाद आपको काम करना है। ठीक है, चलिए जरा देख लीजिए इसको। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को क्यू से करेंगे इज इक्वल टू √2p। अब जरा बताइए ध्यान से, ये पहले यहाँ पे p हुआ करता था, अब q है तो क्या फर्क पड़ता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंपली अब आप क्या करेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इसके आगे का काम हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। चलो एक स्टेप बस और सॉल्व कर देते हैं। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p²। अब क्या करते थे, याद कीजिए, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2। उसी प्रकार से क्यू इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि अब जो है हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर जो √2 में, √5 में, 7√5 में आपने अप्लाई किया है, वही वाला हमारा आगे बढ़ते 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 चला जाएगा, हो जाएगा क्लियर। अब तो बन जाएगा ये वाला, यहीं तक हमको जो है ना बस रास्ता आपके लिए साफ करना था। क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि सर 1/√2 दे दिया मतलब कि ये कुछ अलग तरीके से बनेगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मकसद ही रहता है कि एक ही तरीके से बताया जाए। तो यहाँ पे हमने बेसिकली आपके लिए रास्ता क्लियर कर दिया, और ये तो बेसिकली हमारा उसी प्रकार का बन गया जिस प्रकार से हम लोग पहले बनाते थे। अब जब ऐसा बन गया तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, मल्टीपल लिखो, फर्स्ट मानो, सेकेंड मानो, फ्रॉम फर्स्ट से उठाए हैं, इस प्रकार से आपको लिखते लिखते यहाँ तक पहुँच जाना है, हो तो जाएगा ना। अब इसको, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे 1/√2 को साबित करने के लिए कम से कम आपके लिए हिंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। आगे बढ़े, तो यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, टोटल कितना सवाल था, 5 था, जिसमें से हमने एक कंप्लीटली आपको ये वाला बताया, ये वाला भी हमने आपको कंप्लीटली बताया, ये वाला भी हमने आपको कंप्लीटली बताया, और ये वाला हमने आपको आधा बताया, यानी कि 5 में से 3.5 हमने बताया आपको, 1.5 आपको बनाना है, बन जाएगा। तो √3 और 1/√2 को पूरा प्रूफ करके आप दिखाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, हो जाएगा ना। चलिए अब हम लोग इसके दूसरे वाले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला पार्ट इससे और इजी है, और आप याद रखेंगे हमेशा कि इन्हीं 5 में से कोई एक जरूर आएगा बोर्ड में, एकदम गारंटीड है, हर साल बोर्ड रिपीट कर रहा है इसको, है ना, इसलिए 5 में से कोई एक आना ही आना है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बोर्ड हर साल इस चीज को रिपीट कर रहा है कम से कम, है ना। देखो मतलब बोर्ड ना, कुछ चीजें ऐसे सवाल होते, कुछ प्रकार के ऐसे सवाल होते हैं जिसको कि बोर्ड हर साल रिपीट करता है। जैसे इनमें से कोई एक सवाल रिपीट करेगा ही करेगा। पहले आपके क्लास 10th में एक चैप्टर हुआ करता था कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन में भी एक सवाल आता ही आता था, लेकिन इस बार चैप्टर ने उसको हटा दिया, तो अब उसको नहीं आएगा, है ना। तो कुछ सवाल ऐसा होता है जो कि बोर्ड हर साल एकदम निश्चित देता है, गारंटी, हाँ ये वाला हम देने वाले हैं, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए मिटा दे पूरा। अब इसके हम लोग सेकंड वाले हिस्से की ओर आगे बढ़ते हैं। वो वाला थोड़ा सा और इजी है, कैसे बनेगा वो वाला देख लेते हैं हम लोग। चलिए, इसमें आपके पास 3 सवाल है, और यदि इन तीनों सवाल को आप बना लेते हैं तो सवाल भी आपका बन जाएगा और आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। पहला है हमारा 5, पहला देख लीजिए यहाँ पे, पहला 5 - √3, दूसरा है 3 + 2 √5, 3 + 2 √5,
और तीसरा है इसमें आपका 6 + √2, 6 + √2। चलिए जरा देखिए ध्यान से, ये 3 सवाल आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। समझिए पहले मेरे बातों को, यहाँ पे पहले आप ध्यान से समझिए। 3 सवाल यहाँ पे दिया गया है। इन 3 सवाल में से सबसे हार्ड आपको कौन सा देखने में लग रहा है, हम वही वाला बताएंगे, बीच वाला, सेकंड नंबर। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेकंड नंबर हम आपको बता देते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर बिल्कुल लगभग एक जैसा लग रहा होगा, बस एक तरीके से देखा जाए तो प्लस माइनस का फर्क है। तो इन दोनों में से भी हम कोई एक बता देते हैं आपको। चलिए हम बता देते हैं इसमें कौन सा, फर्स्ट वाला। चलो फर्स्ट वाला ही बता देते हैं, ठीक है। यानी कि पहला और दूसरा हम बता देते हैं, और ये वाला आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो जरा देखा जाए अब ध्यान से कि ये वाला सवाल हमारा कैसे बनेगा। तो आप सवाल क्रिएट कीजिए। प्रूव दैट, पहले बताते हैं ये बीच वाला हार्ड वाला है ना। प्रूव दैट 3 + 2√5 is an irrational number। प्रूव आपको करना है कि 3 + 2√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से इसका प्रूफ। इसमें भी आप गौर करेंगे कि शुरू का जो स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं वो भी सेम टू सेम स्टेटमेंट उसी प्रकार का है जिस प्रकार से हम लोग पहले करते थे, है ना। इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा कि लेट 3 + 2√5 बी अ रैशनल नंबर। अच्छा आपको साबित क्या करना है, इरेशनल। हम लोग पहले क्या मान लेते हैं, रैशनल। क्यों, क्योंकि मेथड कौन सा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन या फिर प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपने 3 + 2√5 को रैशनल नंबर माना है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई 3 + 2√5 जो है ना वो p/q के बराबर है, क्योंकि रैशनल नंबर मतलब p/q है ना। वेयर, बताइए इसके आगे किसको याद हो गया है, वेयर, वेरी गुड, वेयर p and q आर को प्राइम्स, INTEGERS, इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि सेम टू सेम स्टेटमेंट हमारा इसमें भी रहेगा, बस डाटा हमारा बदल गया, है ना। आगे नाउ आगे देखिए, नाउ 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q लिख सकते हैं, क्योंकि भाई आपने पहले ही कर दिया है कि हाँ भाई p/q के बराबर है। चलिए इसको ना बनाने का तरीका थोड़ा सा आसान होता है, यहीं से आपको सीखना पड़ेगा। आसान तरीका क्या है, जरा इसे देखिए। इसमें पूरा आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता, इसमें आपको बीच में करके छोड़ देना पड़ता है, बस लास्ट में कुछ स्टेटमेंट लिख देना पड़ता है, काम चल जाएगा हमारा। कैसे देखिए, हाँ 2√5 को आप इधर रहने दो, p/q है इधर हमारा, ये अभी हमारा 3 प्लस में उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग। 2√5 इधर रहने दीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम क्यू आएगा तो p - 3q, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस 2 को हम लोग उधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, सिंपली हमारे पास √5 इज इक्वल टू p - 3q/2q। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इतना ही करके आपको छोड़ना होता है, लेकिन इसके बाद आपको कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट है वो जरा ध्यान से देखिए। अब हियर, चलिए अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बात कहना चाह रहे हैं समझिए। यहाँ पे इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आप देखिए, क्या ये नंबर आपको p/q के फॉर्म में नजर आ रहा है क्या, ऊपर p नीचे q नजर आ रहा होगा, बिल्कुल p/q के फॉर्म में है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि ये p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये p और q हमारा क्या रहा होगा, इंटीजर रहा होगा, इंटीजर रहा होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर p and q आर
इंटीजर्स सो अच्छा, अब जरा एक बात मैंने बातों को ध्यान से समझिए आप। ये P बाई Q के फॉर्म में हमको ये पूरा का पूरा सिस्टम दिख रहा है, इसका मतलब P और Q हमारा इंटीजर्स रहा होगा, ठीक है। और P बाई Q भाई एक रैशनल नंबर के फॉर्म में दिख रहा है क्योंकि P बाई Q के फॉर्म में है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर हमारा किस फॉर्म में है? रैशनल नंबर के फॉर्म में है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर हमारा रैशनल नंबर है। कैसे पता चला? देखो, सबसे पहले नंबर हमारा P बाई Q के फॉर्म में है। P बाई Q के फॉर्म में है, इसका मतलब कि जो नंबर P बाई Q के फॉर्म में रह जाए और Q हमारा जीरो ना हो, उसी को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। तो क्या ये हमारा P बाई Q के फॉर्म में है? बिल्कुल है। क्या Q जीरो के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा क्या कहलाएगा? एक रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, हियर P एंड Q आर इंटीजर्स, सो P माइनस 3Q बाई 2Q इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, अब जरा एक बात मेरे बातों को समझिए ध्यान से। जब ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा रैशनल नंबर है, इट मीन्स ये भी रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके बराबर है, ये बराबर का साइन दिख रहा है ना। इसका मतलब जो ये होगा वही ये होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10 रूट 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए, अब आपको मालूम चल गया यहाँ तक फिलहाल कि रूट 5 हमारा क्या एक रैशनल नंबर है। लेकिन क्या अभी तुरंत हम लोगों ने रूट 5 को क्या प्रूफ किया था? इरेशनल प्रूफ किया था। यानी कि जो आप पहले प्रूफ कर चुके हैं उसको दोबारा यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको लिख देना पड़ता है। यानी कि कुछ देर पहले 10 मिनट पहले हम लोगों ने रूट 5 को प्रूफ किया कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है। मतलब कि यहाँ पे अभी आपने लिखा कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन अभी तुरंत 10 मिनट पहले आपने रूट 5 को एक इरेशनल नंबर साबित किया था, प्रूफ किया था। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दिस contradicts, CONTRADICTS, this contradicts the fact that root 5 is an irrational number। यानी कि यहाँ पे आपने लिखा कि रूट 5 जो एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। यानी कि हम लोगों ने जो प्रूफ किया उसको ये गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कैसा होने देंगे? नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज एन रैशनल नंबर। मतलब कि हम लोगों को मालूम चल चुका है अब कि रूट 5 एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपली एक लाइन आपको लिखना है, सो our supposition is incorrect. So our supposition is incorrect. Hence 3 plus 2 root 5 is an irrational number। तो इसमें जो है ना प्रूफ करने की जरूरत कम, लिखने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। कोई दिक्कत इसमें? इसी प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो गया। बस यही तरीका होता है प्रूफ करने का। समझ में आ गया बात? अब यहाँ पे आप रूट 5 को इरैशनल प्रूफ करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रूट 5 दिख गया उसको पूरा का पूरा एकदम प्रूफ करने के लिए भिड़ गए, नहीं, वो तो आप पहले कर चुके हैं, है ना। इस प्रकार से यदि आप स्टेटमेंट यहाँ तक बना के स्टेटमेंट लिख देते हैं तो टीचर आपको कॉपी चेक करेंगे, वो समझ जाएंगे कि बच्चा समझता है चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो सेकंड नंबर हमने कर दिया। फर्स्ट नंबर और बता देते हैं। फर्स्ट नंबर तो और आसान है, इससे भी आसान है। चलिए, हाँ बिल्कुल बहुत आसान है वो। तो आप एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट कीजिए, प्रूव दैट 5 minus root 3 is an irrational नंबर। यानी कि प्रूफ करो कि 5 minus root 3 क्या है? इरैशनल नंबर है। तो प्रूफ करने का तरीका बिल्कुल हमारा सेम रहेगा, कोई भी इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। इसका प्रूफ देखो,
चलिए क्या लिखना है सबसे पहले, थोड़ा सा यहाँ से लिख देते हैं, जगह हमारा एक मिनट, ब्लू पेन से बना दे इस बार, नहीं तो फिर मिल जाएगा। लेट 5 माइनस रूट 3 be a rational number. So 5 minus root 3 equals to p by q, where p and q are co-prime and q is not equal to 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, नाउ 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू। चलिए अब आपको सिंपली क्या करना है, समझिए ध्यान से। एक काम करो आप, इसमें ना ये जो रूट 3 है ये माइनस में है, इसी को उधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा हमारा। और यहां पे जरा समझिए ध्यान से, 5 को इधर ही रहने दीजिए आप, p बाई क्यू को इधर लेते आइए, माइनस में हो जाएगा, होगा ना। और ये माइनस में रूट 3 उधर जाएगा, तो यानी कि आप इसको सिंपली रूट 3 इज इक्वल टू 5 माइनस p बाई क्यू भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करते हैं। रूट 3 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा, बाई 1 है नीचे में, तो q 5q माइनस p, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे जरा आप देखिए ध्यान से, आपको न्यूमेरिकल बेसिकली यहीं तक सॉल्व करना था, अब आपको लिखना का काम करना है, समझिए ध्यान से। अब क्या ये नंबर आपको p बाई क्यू के फॉर्म में नजर आ रहा है, इट मीन्स ये दोनों हमारा क्या होगा, इंटीजर्स होगा, और p बाई क्यू के फॉर्म में भी है, इंटीजर्स भी है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हियर p and q are integers, p and q are integers, so 5q minus p by q is a rational number। thus root 3 is also a rational। चलिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को, यानी कि जब ये हमारा पूरा का पूरा रैशनल नंबर है, इट मीन्स रूट 3 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन ये तो हमारा बिल्कुल जो हम लोग प्रूफ किए हैं उसके बिल्कुल अपोजिट जा रहा है कि नहीं। अच्छा, रूट 3 क्या हमने प्रूफ किया था, नहीं, वो हमने आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क दिया है मतलब कि वो इरेशनल आपने साबित कर दिया, मान लीजिए, है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that root 3 is an irrational number, so our assumption या फिर सपोजिशन जो आप कह सकते हैं, ठीक है। सो आवर सपोजिशन इज incorrect, hence 5 minus root 3 is an irrational number। बस हो गया, इतना ही करना होता है इसमें। तो अब ये हमारा 6 प्लस रूट 2 होमवर्क में हो जाएगा, बस इसमें प्लस का साइन है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसी प्रकार से हमारा ये वाला भी बनेगा, तो ये वाला आपके लिए होमवर्क में है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ
हाँ इस ये 6 हमारा प्लस में है ना, उधर लेके चल जाइएगा माइनस में हो जाएगा। और √2 आपने क्या साबित किया, हमने किया था साबित बेसिकली वो क्या एक इरेशनल नंबर है, तो आपको स्टेटमेंट लिख देना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है चलिए तो हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए इसका सबसे पहले आप। अब जरा मेरे बातों को आप ध्यान से समझेंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं, कम से कम 1 मिनट सुनिए पहले। ये चैप्टर तो बिल्कुल मेरा हालांकि ये चैप्टर ना और बड़ा है, लेकिन चूंकि सीबीएसई सिलेबस को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है बिल्कुल। यदि आपके पास एनसीईआरटी का नया वाला बुक है तो उसमें यहीं तक दिया हुआ है, लेकिन यदि आपके पास एनसीईआरटी का पुराना वाला बुक है तो उसमें कौन कौन सा आपको एक्सरसाइज बनाना है, 1.2 और 1.3 बस। पुराने वाले एनसीईआरटी में 1.2 और 1.3 ही आपको बनाना है, और यहाँ तक हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से बना लिया है। अब जब आप ध्यान से गौर करेंगे ना, जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है और जो हम लोगों ने सवाल यहाँ पे बनाया है, वो सारा का सारा एक तरीके से आपके एनसीईआरटी को कवर कर दिया गया। आप एक बार कभी मैच कीजिए, हालांकि आपने बुक नहीं खोला अभी तक, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो भी हम लोगों ने सवाल बनाया है या फिर जो भी हमने आपको होमवर्क दिया है, वो सारा का सारा आपके एनसीईआरटी का ही था। इसका मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, जो हमने सवाल बनाया, वो आपके एनसीईआरटी को भी कवर कर गया है ना। चलिए तो कोई दिक्कत इस चैप्टर में क्लास ओवर किया जाए। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप लोग एक बार सुनिए ध्यान से। इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। चैप्टर बेसिकली हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, है कि नहीं, बड़ा मज़ेदार चैप्टर था। और हम लोग फिर अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपका पॉलिनोमियल है ना, तो वो भी बड़ा मजेदार चैप्टर है। उसमें उसको भी हम लोग बेसिकली उसमें भी हमारा सिलेबस रिड्यूस किया गया है ना, तो वो हम आपको क्लास में ही बता देंगे, तो उसके लिए घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में चैप्टर नंबर 2 के साथ और एक बिल्कुल नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।